खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आज फिर से आपको पादरी अविनाश कुमार का और मेरी वाइफ का सलाम पहुंचे स्वर्ण का। खुदा का शुक्र करते हैं कि आज फिर से परमेश्वर ने इस लॉकडाउन में आप लोगों की कलाम के द्वारा सेवकाई करने के लिए हमारी परमेश्वर ने फिर से हमें मौका दिया। इसलिए आइए आज हम परमेश्वर के वचन में से सुनेंगे दूसरा कुरिन्थियों और उसका 12वां अध्याय 7 से 10वीं आयत। दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय 7वीं आयत से लेके 10वीं आयत तक। प्रेज द लॉर्ड। इसमें यूं लिखा है, और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से भूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया जो गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूंसे मारे ताकि मैं भूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं में पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का धन्यवाद हो। सचमुच में हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है और हमारी हमेशा मदद करता रहता है। खुदा का शुक्र करते हैं कि आज भी वो हमारी मदद के लिए तैयार है और वो चाहता है कि हम सचमुच में उससे आशीष पाएं। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने बड़ी ही मेहरबानी करी। हमें प्रभु जी आज फिर से मौका दिया कि तेरे प्यारे बेटे बेटियां जो तेरा वचन सुनते हैं प्रभु, हम उनमें सेवकाई कर सकें। दुआ है प्रभु बहुत सारे लोग आज फिर से आशीष पाएं और प्रभु तेरा नाम महिमा पाए और बहुत सारे लोग प्रभु जी यीशु के नाम से मजबूत हो जाएं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे मुंह के वचनों पर तेरी बहुत बरकत हो। गलत शब्द निकलने से बचाना प्रभु जी, शब्दों का सही उच्चारण करने में हमारी मदद करना। हे सर्वशक्तिमान, दुआ है दया करके यीशु के नाम से पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, मददगार है, सहायक हमारी मदद करे, सहायक हमारी सहायता करे, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, खुदा का शुक्र करते हैं कि परमेश्वर का ये बंदा पौलुस जिसके बारे में आज हमने पढ़ा है, यह हमेशा यही कहता रहता है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे तो कहता है कि मुझे अपना आदर्श मानो, क्योंकि मैंने मसीह को अपना आदर्श मानना है। और वो कहता है कि मैंने मसीह के दुखों को, अगर कोई कसर रह गई है तो मैंने अपनी देह में उनको पूरा किया है। और आज ये बंदा परमेश्वर का सेवक पौलुस, रसूल मैं इसको बोलता हूं, क्योंकि ये कहता था मैं रसूलों में से किसी से कम नहीं हूं, और फिर उसके बाद सबूत भी देता था। तो पौलुस रसूल, पौलुस प्रेरित आज हम मुझसे और आपसे यही बात कहता है कि अगर हमारे जीवन में कोई परेशानियां आती हैं और हम लगातार परमेश्वर से दुआ करते हैं और परमेश्वर उसका ना में उत्तर देता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उससे परमेश्वर की महिमा होगी और हमारा भी फायदा होगा। अक्सर हमने सुना है कई लोगों से कि वो जब परमेश्वर उनकी दुआओं का उत्तर नहीं देता तो नाराज हो जाते हैं और कहते रहते हैं बहुत दुआ मांगी, बहुत दुआ मांगी, पर परमेश्वर को पता नहीं क्या हो रखा है, हमारी सुनता ही नहीं। बेशक जब हमने पहले वीडियोस डाली थी तो उनमें यह विषय भी आया था कि तुम मांगते हो और पाते नहीं क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो। और अगर हम परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक मांगेंगे, यानी कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में, जो कमजोरियों में हमारी मदद करता है, और लिखा है रोमियो की चिट्ठी 8 में
26-27 आयत में कि हमें तो दुआ मांगनी नहीं आती, लेकिन पवित्र आत्मा आप हमारे लिए आहें भर भर के जो बयान से बाहर है दुआ करता है। परंतु कितनी ही बार ऐसा है कि परमेश्वर दुआओं को सुनता जरूर है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर दुआ को ना सुने, क्योंकि यीशु मसीह ने कह रखा है कि मांगोगे तो पाओगे, और उन्होंने कहा मेरे नाम में जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और यीशु मसीह हमेशा हमें गारंटी देते हैं कि जो कुछ भी हम यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे वो हमें जरूर से मिलेगा। परंतु आज के इस विषय में हम देखते हैं कि पौलुस रसूल ने दुआ करी, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार दुआ करी, और तीसरी बार उत्तर मिला नो। नो में उत्तर मिला, नहीं में उत्तर मिला। और बेशक जब हमने स्टार्टिंग किया था तो हमने पढ़ा था, रीजन भी बताता है, पौलुस रसूल रीजन बताता है, क्योंकि ये पौलुस जो था प्रियो, सचमुच में बाकी के सब जो अपोस्टल्स थे, प्रभु यीशु मसीह के जो 12 चेले थे, यहूदा के बाद दूसरा रिप्लेस हो गया था, 12 चेले थे, उन सब से ज्यादा ये कहता है कि मैंने काम किया है। सबसे ज्यादा परसिक्यूशन हुआ इसका, सबसे ज्यादा इसकी ओपोजिशन हुई, और पहले इसने सबसे ज्यादा लोगों को परेशान किया था, मसीहियों को परेशान किया था, दुखी किया था, और स्तिफनस के मारने में, पत्थरवाह करने में भी ये सहमत था। बाइबल के बीच में लिखा हुआ है, और परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा है कि जब परमेश्वर ने इसके ऊपर दया करी, जब परमेश्वर ने इसके ऊपर दया करी, मैं दया शब्द बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, जब परमेश्वर ने इसके ऊपर दया करी तो परमेश्वर ने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, बिल्कुल ही बदल दिया। और इतना परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया कि लोग पौलुस के शरीर से रुमाल और अंगोछे भी छुलवा के ले जाते थे, बीमारों पर रखते थे, चंगे हो जाते थे, दुष्ट आत्माएं लोगों में से निकल जाया करती थी। और पौलुस रसूल इतना होने के बावजूद भी मुर्दे को भी इसने जीवित कर दिया था, और पता नहीं कितने बीमारों को इसने चंगा कर दिया था, और कितने ही बार उसने जेल की सैर करी थी, सैर कहूंगा मैं, जेल में गया था, और कितनी ही बार वो कहता 3 बार मैंने बैंतें खाई, एक कम 39 कोड़े खाए, जहाज जिन पे मैं चढ़ा था टूट गए। यानी कि बहुत ढेर सारी बातें हैं उसके जीवन में कि अगर उसके ऊपर दया हुई थी, उसके ऊपर अनुग्रह हुआ, तो उसने दर्शन भी सबसे ज्यादा देखे। इसी चैप्टर के बीच में है कि वो कहता है कि कहीं मैं दर्शनों की वजह से फूल ना जाऊं, घमंड ना मेरे अंदर आ जाए। परमेश्वर का बंदा पौलुस कहता है, पहले ही इसमें शुरू में जब करेंगे कि कहता है चैप्टर पहली ही आयत में कि कहता है भाई दर्शन मुझे बहुत हुए हैं, 14 साल पहले ना जाने दे रही तो वाली बात, और मैं 30 आसमान पर उठा लिया गया। ऐसी बातें देखी जिनका जिक्र करना भी मुमकिन नहीं, ठीक नहीं है। और वो कहता है इसलिए कि मैं दर्शनों की वजह से, या जो दया मेरे ऊपर हुई है उसकी वजह से मैं भूल ना जाऊं। मैं फिर से दया का शब्द इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि आगे हम दया और जो आज वो बात करेगा उसकी बात करेंगे। परमेश्वर की वचन में लिखा है तीमुथियुस की चिट्ठी और उसका 1 अध्याय 15 और 16 आयत में, 14वीं आयत से पढ़ना शुरू कर दूंगा। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में बहुतायत से हुआ, ये बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं, पर मुझ पर इसलिए दया हुई, मैं फिर से बता रहा हूं, मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बन जाऊं। यहां पर ये कहता है मेरे ऊपर दया हुई है परमेश्वर की, और दया करके परमेश्वर ने मेरे को चुना है, दया करके परमेश्वर ने मुझे एक आदर्श बना दिया है। और खुदा का शुक्र करते हैं कि आज ये बंदा दया के साथ साथ कुछ और भी इस्तेमाल करने वाला है। यहां पर लिखा है
कि इसलिए कि प्रकाशों की बहुतायत से मैं फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है, यानी कि शैतान का एक दूत कि मुझे घूंस से मारे, यानी कि मुक्के मारे, ताकि मैं फूल ना जाऊं। शैतान का दूत उसको मुक्के मारने के लिए भेजा गया, और दूसरे शब्दों में मेरे शरीर में एक कांटा चुभोया गया। और कहता है कि जिसके लिए मुझे 3 बार परमेश्वर से दुआ करी, परंतु उत्तर आया नहीं। और साथ ही साथ जवाब क्या मिला? जवाब उसने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में, यानी कि कमजोरी में प्रकट होती है। और इसलिए आगे कहता है कि मैं बड़ी घमंड करता हूं, गर्व करता हूं अपनी कमजोरियों में, निर्बलताओं में। और खुदा का बंदा कहता है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में खुश रहता हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तब मैं बलवंत होता हूं। बड़ी अजीब बात बोल रहा है। कहता है मैं जब मेरे ऊपर उपद्रव होते हैं, कांटा चुभाया जाता है, तब भी मैं खुश हूं। जब मैं संकटों में पड़ जाता हूं तब भी मैं खुश हूं। और कहता है जब मैं गरीब हो जाता हूं, दरिद्र हो जाता हूं, तब भी मैं खुश हूं। और कहता है जब मैं बहुत कमजोर हो जाता हूं, मेरा कोई बस नहीं चलता सिचुएशन के सामने, मुसीबतों परेशानियों के सामने, तब भी मैं खुश हूं, क्योंकि जब जब मैं कमजोर होता हूं तब तब मैं जोरावर होता हूं, तब तब मैं बलवंत होता हूं। खुदा का शुक्र करते हैं। पर हमारा ज्यादातर, हम मसीहियों का इसके उलट ही स्वभाव है। पर खुदा का शुक्र करते, जैसे जैसे हम परमेश्वर के चरणों में आते जाते हैं, जिस तरीके से पौलुस के शरीर में कांटा चुभाया गया, ये सारी की सारी बातें कांटों की बात कर रहा है, जो मैंने अभी पढ़ी हैं आपके सामने। गरीबी आ जाती है, उपद्रव आ जाते हैं, संकट आ जाते हैं, बीमारी आ जाती है, या कई कमजोरियां आ जाती हैं, तो इसका काम क्या था? मैं दुआ करता हूं। एक बार दुआ करता हूं, नहीं सुनेगी, छोड़ता नहीं हिम्मत, दूसरी बार फिर दुआ करता हूं, तीसरी बार फिर दुआ करता हूं, जब तक उत्तर ना आ जाए मैं दुआ करता हूं। यीशु मसीह ने भी 3 बार दुआ करी थी, हे पिता अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे हट जाए, है ना। और खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा का धन्यवाद हो, यीशु मसीह भी हमारे लिए एक नमूना बन गया, नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। और जब खुदा ने पौलुस को भी जवाब दे दिया कि नहीं सॉरी पौलुस, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी है। पौलुस पहले कहता है परमेश्वर की दया मेरे ऊपर हुई, आप परमेश्वर दूसरी बात बोलता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। बेशक ये दोनों की दोनों चीजें, दोनों के दोनों शब्द एक जैसे हैं, परंतु फिर भी इनमें काफी सारा फर्क है। दया वो होती है जो आजकल मैं और आप कर रहे हैं मनुष्यों के रूप में, मनुष्यों के नाते दया, मैं और आप दया से भर जाते हैं, परंतु वो लफ्जी दया है, लफ्जी दया है, शब्दों की दया है। हम अपने देशवासियों को, जो हमारे श्रमिक भाई लोग हैं, जब हम उनको बुरी हालत में देख रहे हैं आज इतने महीनों से, इतने दिनों से लॉकडाउन के दौरान में, तो हमें बड़ी दया आती है। और कभी कभी हम दुआ में उनके लिए रोना भी शुरू कर देते हैं कि प्रभु रहम कर, इनके ऊपर माफ कर। हम कुछ नहीं कर रहे उनके लिए, हमारे दिल उनके लिए दया से भर जाते हैं। परंतु परमेश्वर की दया कुछ और है। परमेश्वर की दया ये है कि उसको पता है हम पापी हैं, हम गुनहगार हैं। बेशक भाइयों, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, रोमियो की चिट्ठी 3:23 में। और जब आप पढ़ते हैं एक्लेसियास्टिस 7:20 में, वहां पर भी लिखा है कोई मनुष्य निष्पाप नहीं,
सब ने पाप किया है। और बेशक खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि फिर भी पापों के बावजूद भी मैं और आप जीवित हैं। अगर परमेश्वर के वचन में पढ़े ध्यान से 5वां बाप उसकी आखिरी आयत में, तो वहां पर लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। रोमियो की चिट्ठी में पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और अगर सब पापी हैं तो फिर सबका हिस्सा प्रकाशित वाक्य 20 बाप के वो आग और गंधक की झील में है, यानी कि फिर कोई बच नहीं सकता। परंतु परमेश्वर की दया है हमारे ऊपर कि हम जीवित हैं, हम रोज सुबह उठते हैं, परमेश्वर हमारी सारी जरूरतें पूरी करता है। सुबह सुबह हम परमेश्वर के चरणों में आ जाते हैं, दुआ मांगते हैं। जब भी हमें जरूरत होती है परमेश्वर हमारी दुआ को सुनता, उत्तर देता है, सब जरूरतें हमारी पूरा करता है, बचा के रखता है। ये परमेश्वर की दया है। और खुदा का शुक्र करते हैं कि अगर ये परमेश्वर की दया है तो फिर अनुग्रह क्या है, ग्रेस क्या है? अनुग्रह ये है कि जब हम जानते हैं कि हम अपने पापों का बोझ नहीं उठा सकते और उसकी दया को हम स्मरण करते हैं और यीशु मसीह के चरणों में आ जाते हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं। दया तो सारी दुनिया के ऊपर करता है परमेश्वर, दया सब दुनिया के ऊपर परमेश्वर करता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्यार किया और जगत के लिए अपना प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे दिया। सब लोगों के ऊपर, चाहे वो कैसे भी लोग हैं, सब के ऊपर मींह बरसाता है, सब के ऊपर परमेश्वर सूरज चमकाता है, सबको परमेश्वर हवा भी देता है, सबके लिए परमेश्वर भोजन का और सब चीजों का प्रबंध करता है। ये परमेश्वर की दया है। सब लोग फिर भी जिए जा रहे हैं, ये परमेश्वर की दया है। परंतु अनुग्रह वो है कि जब परमेश्वर की दया के लोग जो हैं उसको वाकई एक्नॉलेज करते हैं, उस परमेश्वर की दया को वाकई उसको स्वीकार करते हैं कि ओए मेरे ऊपर दया हो रही है, मेरे ऊपर दया हो रही है। और दया प्रभु का प्रेम है। दया निकलती है परमेश्वर के प्रेम की वजह से। जैसे अभी हमने बोला है कि जगत से प्यार किया, जगत से प्यार किया, बेटा दे दिया। वो प्यार की वजह से उसको दया आ गई। परंतु अनुग्रह क्या हुआ? जब हम फिर उसकी दया के लिए शुक्र करते हुए, अपनी गलतियों और कसूरों और पापों को मानते हुए, यानी कि जब हम परमेश्वर के अनुग्रह में आ जाते हैं तो हमारी आंखें खुलती हैं। ओहो, मैं पापी हूं, मैं गुनाहगार हूं और मुझे इस पाप और अपराध से, इस जीवन से, उस नरक के आग के बीच में से मुझे प्रभु यीशु मसीह बचा सकता है। बाइबल से मुझे पता लगा है। और तब हम प्रभु यीशु मसीह के पास में आ जाते हैं, उसको अपना शख्सी नजात दहिंदा मान लेते हैं, उसको उसकी धार्मिकता को पूरा कर देते हैं, सिर्फ उसका कहना मान लेते हैं, तो वो हमें हमारे गुनाहों से माफ कर देता है। यानी कि हम जो गुनाहों से माफी पाते हैं वो परमेश्वर का अनुग्रह है। दया और अनुग्रह दोनों मिलते हैं। और खुदा का शुक्र करते हैं कि अनुग्रह वो चीज है जिसके लिए हमें कोई कमाई नहीं करनी पड़ती, जिसके लिए हम कुछ अर्निंग नहीं करते कि हमने अनुग्रह कमाया है। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं। खुदा का शुक्र करते हैं कि जैसे इफिसियों की चिट्ठी और उसका 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में भी लिखा है कि हमारा उद्धार क्यों हुआ है। इफिसियों की चिट्ठी, इफिसियों और उसका 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में पढ़ूंगा मैं। लिखा है, 4 में भी लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, आपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे वो हमसे प्रेम करता है, जब हम अपराधों पापों की वजह से मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। और अनुग्रह करके परमेश्वर ने 2 की 8वीं में आयत में लिखा है इसी चैप्टर में कि उसने हमें साल्वेशन दी, पापों की माफी दी। पापों की सजा नहीं दी बल्कि पापों की क्या करी? माफी दी है। और पापों की माफी का दे के हमारा उद्धार किया। और ये क्या है? परमेश्वर का दान है। ये अनुग्रह
परमेश्वर का दान है। इसके लिए कोई हम अर्निंग नहीं करते, इसके लिए हम कोई लेबर, कोई मेहनत नहीं करते। ये दान है परमेश्वर का, अनुग्रह है परमेश्वर का। परंतु जब फिर भी हम कहते हैं कि अनुदया तभी हुई जब अनुग्रह हुआ। अनुग्रह तब हुआ जब दया हुई। और हम इन दोनों को जब मिला के समझते हैं तो हम कहते हैं, अंग्रेजी का एक शब्द है फेवर। परमेश्वर हमारे ऊपर फेवर करता है, हमारा फेवर करता है। जब हम उसके अनुग्रह के अधीन आ जाते हैं तो वो हमारा फेवर करता है, यानी कि हमारा पक्ष करता है, हमारा पक्षकार बन जाता है। परमेश्वर खुदा का शुक्र करते हैं। जैसे पौलुस का भी परमेश्वर पक्षकार है। परमेश्वर कहता है कि मेरा फेवर तेरे लिए काफी है, मुसीबतों में मैं तेरे साथ रहता हूं, मेरा फेवर है तेरे लिए। तेरी ऑपोजिशन होती है, मेरा फेवर है तेरे लिए, मेरा अनुग्रह, मेरी दया है तेरे लिए, वही काफी है। जब भी कभी तू दुखी होता है, परेशान होता है, जब भी कभी तू निर्बल होता है, उदास होता है, अकेलापन महसूस होता है, मैं तेरे को फेवर करता हूं और मैं तेरे साथ आता हूं। मैं तेरे को तसल्ली देता हूं, मैं तुझे ढाढ़स बंधाता। और खुदा का शुक्र करते हैं, हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर फेवरेबल है। किन के लिए फेवरेबल है? फिर बता रहा हूं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का, जिनके ऊपर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हो गया। वो कहता है, मैं अपनी भेड़ों को पहचानता हूं। कौन भेड़े हैं? जो उसकी आज्ञा को मानती हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लेती हैं, जिनको वो दलदल में से खींच लेता है। वो भेड़े स्पेशली अनुग्रह वाली भेड़े हो जाती हैं। गडरिया उनके साथ रहता है। परंतु जो उसके फोल्ड के, यानी कि उसके शीप पेन के, यानी कि चरागाह गल्ला के बाहर होती हैं, उनके बारे में वो फिक्र नहीं करता। वो शैतान की है। परंतु शैतान से वो छीनता है किनको? अपनी भेड़ों को नाम लेके बुलाता है। जो उसके अनुग्रह को ग्रहण कर लेते हैं, उसकी दया को कबूल कर लेते हैं, उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं। खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमेशा दया का धनी है, अनुग्रहकारी है। दोनों चीजें हमारा फेवर करता है। जब शैतान हमारे ऊपर इल्जाम लगाता है परमेश्वर की हजूरी में, क्योंकि परमेश्वर पिता दयालु परमेश्वर है, परमेश्वर पिता न्यायी परमेश्वर है, और शैतान भी कोर्ट करता है बाइबल को। देखना, अब इसने ये तेरी आज्ञा तोड़ी, ये तेरी आज्ञा तोड़ी, ये तेरी आज्ञा तोड़ी। तो यीशु मसीह कहता है, मैं इसका पक्षकार हूं। हमारे फेवर में प्रभु यीशु मसीह खड़ा हो जाता है, हमारे पक्ष में प्रभु यीशु मसीह खड़ा हो जाता है और कहता है, पिता, मैंने इसके लिए, इस पाप के लिए, इस गलती के लिए, इस गलती के लिए आपके और मेरे पैदा होने से भी पहले सलीब के ऊपर जान दे चुका हूं। मैंने जस्टिफाई कर दिया है। मैं इनका फेवर करता हूं। और खुदा का शुक्र करते हैं कि जिनका फेवर परमेश्वर करता है, तो फिर उसका विरोधी कौन हो सकता है? और तभी हम कहते हैं कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? क्योंकि वो जो हमारा फेवर करता है वो सबसे शक्तिशाली है। परंतु वो फेवर करता है, और फेवर करता है, मुसीबत भी आने देता है, परेशानी भी आने देता है, दुख भी आने देता है। और खुदा का शुक्र करते हैं, कभी छोड़ता नहीं। पौलुस को भी नहीं छोड़ता था। पौलुस ने बहुत लोगों के लिए दुआ करी, चंगे हुए। अपने लिए भी शायद वो दुआ करता होगा कि मेरी भी कुछ ना कुछ बात हो जाए। एग्जैक्टली हमें नहीं पता, बाइबल पढ़ते हैं तो कुछ नहीं पता लगता उसका क्या प्रॉब्लम थी, उसको क्या कांटा था उसको। परंतु जब परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों और उसका 10 बाब की 10वीं आयत, दूसरा कुरिन्थियों 10 बाब की 10वीं आयत में क्या लिखा है? क्योंकि कहते हैं कि उसकी पंत्रियां तो गंभीर पौलुस की पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली हैं। हाँ, परंतु जब फिजिकली उसको देखते हैं, वो देह का निर्बल और तो वो वक्तव्य देह का जान पड़ता है। तो वो देह का निर्बल, कमजोरा सा है ना, तो वो देह का निर्बल जान पड़ता है, और वक्तव्य में
हल्का जान पड़ता है। वक्तव्य मतलब स्पीच, स्पीच में भी वो हल्का जान पड़ता है। और पौलुस भी कहता है ठीक है भाई, जब 11 बाब की और इसकी 6वीं 5वीं और 6वीं आयत पढ़ेंगे, चलो 11 की 5 और 6। मैं तो समझता हूँ कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े लोग कहते प्रेरितों हैं से देह कम का नहीं हल्का, हूँ। देह का कमजोर, वक्तव्य में हल्का। पौलुस कहता है मैं तो समझता हूं कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूँ। बड़े से बड़े प्रेरितों के, वो जो 12 चेले थे, बड़े से बड़े प्रेरितों में किसी से कम नहीं हूं। आगे, यदि मैं वक्तव्य में अनाड़ी हूँ, एक्सेप्ट करता है। यदि मैं बोलचाल में अगर मैं अनाड़ी हूं, तो भी ज्ञान में नहीं। तो भी ज्ञान में नहीं। चाहे मेरे अंदर ये कमी तो है, परंतु उस कमी को परमेश्वर ने अपना ज्ञान देके बराबर कर रखा है, मेरे को कम नहीं रखा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन हमारा खुदा हमें लेवल में बैलेंस करके रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम घमंडी हो जाएं, वो नहीं चाहता कि हम गर्व से फूल जाएं। एक कांटा चुभो देता है। कोई ना कोई शैतान का दूत को परमिशन दे देता है, जैसे अय्यूब के समय में शैतान को परमिशन दे दी गई थी। परमेश्वर ने परमिशन दे दी थी, गो डील विद हिम, और शैतान ने परमिशन पाके, आपको पता है क्या हुआ था। यहां पर भी परमेश्वर का बंदा पौलुस कहता है, जो शैतान को डांटता था, जिसके नाम से दुष्ट आत्माएं भाग जाती थी। याद है वो सिकवा यहूदी प्रेरितों के काम में क्या बोलता था? दुष्ट आत्मा को निकाला करता था। सिकवा यहूदी और उसके 7 बेटे थे, तो वो क्या बोलता था? जिस पौलुस का प्रचार, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं उसी के नाम में तुझे आज्ञा देता हूं, निकल जा। और दुष्ट आत्माएं निकल जाती होंगी, परंतु एक बार लिखा है कि वो निकालते थे, ऐसे करके निकालते थे। परंतु एक बार क्या हुआ? दुष्ट आत्मा कहती, पौलुस को भी मैं जानती हूं, मसीह यीशु को भी मैं पहचानती हूं, तुम कौन हो? और लिखा है उन्होंने उनको जख्मी कर दिया था। तो दुष्टात्माएं भी पौलुस को पहचानती थी। और पौलुस रसूल सचमुच में खुदा का शुक्र करते हैं कि बहुत ही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा काम भी उसने किए, चमत्कार भी बड़े करे। परंतु फिर भी, और गलतियों की चिट्ठी में लिखा है, गलतियों की चिट्ठी उसका 4 है ना, गलतियों की चिट्ठी 4 बाब और उसकी 14वीं आयत में क्या लिखा? जहां पर, और तुमने मेरी शारीरिक दशा, नहीं ये नहीं, हाँ शारीरिक दशा वाला वो पढ़ो, क्या है? तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ ना जाना। बीमार भी था, कांटा भी था, कुछ ना कुछ शारीरिक दशा उसकी ऐसी थी, अच्छी नहीं थी, ना उसे घृणा की। तो चिट्ठी लिखते हुए कहता है कि मेरी शारीरिक दशा से तुमने घृणा नहीं करी। हाँ जी, और परमेश्वर के दूत वरन मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। उसकी शारीरिक दशा, विश्वासी जो उसकी सेवा करते थे उनके लिए भी परीक्षा का कारण थी। आज भी कोरोना है ना, कोरोना में बहुत सारे लोगों के ऊपर ऐसी परीक्षा आ जाती है। खुदावन दया करे, बचा के रखे अपने लोगों को कि उनको ऐसी परीक्षा में ना पड़ना पड़े। वो लोग ऐसी परीक्षा में न जाएं जिनके रिश्तेदारों को जब ले जाते हैं, जिनको कोरोना हो जाता है, उसके पीछे नहीं जाते, लोग कम जाते हैं। हमारे देश में तो फिर भी थोड़ा बहुत खुदा का डर है, परंतु दूसरे देशों में अगर वो बच्चे उनके जवान होते ही अपने माँ बाप को छोड़ के अलग हो जाते हैं, तो अब कोरोना वायरस में बूढ़ों के पीछे कोई नहीं जाता, वही गवर्नमेंट के लोग कुछ कर देते हैं। तो लिखा है कि परीक्षा का कारण मेरी शारीरिक दशा तुम्हारे लिए थी, पर फिर भी तुमने मुझसे प्यार किया। तो ये पौलुस रसूल जो है, इसके मन में, इसके शरीर में ये कांटे थे, ओपोजिशन थी। उसके जो साथी यहूदी लोग थे बहुत ओपोजिशन करते थे, अन्य जाति बहुत ओपोजिशन करते थे, और भी कई सारी बातें हो सकती हैं जो आप और मैं जैसे अभी पढ़ भी चुके हैं। पैसे की कमी हो जाती होगी, है ना, निर्बल होता हूं कहता है, और कितनी ही बार उसकी निंदा होती थी,
थप्पड़ मार देते थे सारे आम, जैसे प्रेरितों के काम उसके 23वें बाब में। कोई इज्जत उज्जत, फिर भी कहता है मैं कमजोर होता हूं। उसको कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी हूं, चाहे मैं वक्तव्य का अनाड़ी भी हूं तो भी मैं ज्ञान जो परमेश्वर ने मेरे को दिया है वो तुम सबसे ज्यादा है। और आप देखते हो कि पौलुस ने बाकी चेलों से ज्यादा काम भी किया। उसी की पत्रियां हैं जिनको ज्यादातर हम पढ़ते हैं और खुदा का शुक्र करते हैं कि परमेश्वर ने उसके कांटे को नहीं निकाला, परंतु क्या बोला, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और रीजन भी है कि ताकि तू भूल ना जाए। और क्यों है परमेश्वर ऐसा करता है? प्यार में होकर, ना में जवाब देता है, क्योंकि पौलुस को वो प्यार करता है, आपको प्यार करता है। अगर अनुग्रह हमारे ऊपर है तो वो फिर वो अनुग्रह हमें उस परेशानी का, मुसीबत का, दुख का, तकलीफ का सामना और बर्दाश्त करने के लिए ताकत देता है। मेरे पिताजी बोलते थे जब वो जीवित थे, तो कहते थे खुदा का शुक्र है कि दवाई खा के तो चल रहे हैं। वो बहुत दुआ करते थे, बहुत दुआ करते थे। सुबह 4 बजे दुआ शुरू कर देते थे और बहुत लंबी दुआ करते थे। परंतु दुआ करते करते पौलुस की तरह जब उनको जवाब नहीं मिलता था किसी प्रॉब्लम के लिए, शारीरिक दुर्बलता के लिए, तो कहते थे खुदा का शुक्र है कि दवाई खा के तो कम से कम चल रहे हैं और दवाई खरीदने का तो परमेश्वर हमें सामर्थ्य दे रहा है। ये थी शुक्रगुजारी। पौलुस की भी लाइफ से मैं और आप ये सीख सकते हैं और सीखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमें ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ने देगा जो हमारी बर्दाश्त से बाहर है। 1 कुरिन्थियों 10वें बाब में। और बेशक हमारा खुदावन, जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों की चिट्ठी 2 बाब में, तो उसकी आखिरी आयत में लिखा है कि क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। यस, हमारा परमेश्वर भी उन सारी परीक्षाओं में से जो आज मैं और आप निकलते हैं, उनमें से निकला तो वो मेरी और आपकी भी मदद कर सकता है। अगर वो चाहे तो ऐसे ठीक कर सकता है, अगर नहीं चाहे तो नहीं करता, क्योंकि उसका अच्छा इरादा होता है हमारे लिए। एक पिता अपने बच्चों के लिए अच्छी योजनाएं बनाता है, और परमेश्वर ने क्या रखा है, क्या कह रखा है, मेरी योजना तुम्हारे लाभ की है, हानि की नहीं है। I don't want to destroy you, but I want that you should prosper. पौलुस रसूल के लिए क्या था? जंजीरों में भी प्रॉस्पेरिटी उसके लिए थी। कहता है मैं जंजीरों में बंधा हुआ यीशु मसीह का राजदूत हूं। उसका बिल्कुल भी, उसकी जो थी ना, जो जील थी, उसका जो हिम्मत थी, उसका हौसला, जोश था, कभी भी कम नहीं होता था। और पौलुस ये नहीं कहता कि मैं परफेक्ट हो गया हूं। पौलुस कहता है कि अगर, कुरिन्थियों में लिखा है, अगर कोई अपने आप को समझे कि मैं स्थिर हो गया हूं तो फिर चौकस रहना, गिरना पड़े। पौलुस कहता है मैं चौकस नहीं हूं, मैं परफेक्ट नहीं हूं। जैसे फिलिपियों की चिट्ठी उसका 3रा अध्याय कहता है 3:12 में, फिलिपियों 3:12 में। हाँ, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, ये मतलब नहीं कि मैं परफेक्ट हो गया हूँ और उस गिफ्ट को, जो उस टारगेट को प्राप्त कर चुका, परफेक्शन को प्राप्त कर चुका हूँ, या सिद्ध हो चुका हूँ, या परफेक्ट हो चुका हूँ, सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। यस, आगे। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उस पदार्थ को पकड़ चुका हूँ, परंतु एक काम करता हूँ, जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। कहता है मैं सुस्त नहीं हूँ, रुकता नहीं हूँ, कोई बात नहीं, पीछे जो कुछ हो गया, पर मैं निशाने की तरफ दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया, पापों में से छुड़ाया, ऊपर बुलाया, जीवन दिया। यीशु मसीह में परफेक्ट नहीं हूं, परंतु मैं दौड़ा चला जाता। अगर दुआ का उत्तर नहीं मिला, ना मैं नहीं हुआ, तो ये नहीं कि मैं पार्टी बदल दूंगा ना,
पार्टी मेरी यीशु मसीह की लीडरशिप में रहनी है। खुदा का शुक्र करते हैं। और खुदा का बंदा जब मूसा कहता है परमेश्वर को कि मैं तो बोलने में भद्दा हूं, किसी और से अपना काम करवा ले, है ना। पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में निर्गमन उसका 4 अध्याय में मूसा बार बार कहता है कि मैं बोलने में भद्दा हूं। तो परमेश्वर उसको क्या बोलता है ना, 10वीं आयत में 4:10, निर्गमन 4 मूसा ने यहोवा से कहा, हे प्रभु मैं बोलने में निपुण नहीं हूं। पौलुस भी कहता है बोलने में निपुण नहीं, वक्तव्य में अनाड़ी, कहता है ठीक है तुम अनाड़ी बोलते हो, मेरे को बोलने में निपुण नहीं हूं, मतलब परफेक्ट नहीं हूं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह का भी और जीभ का भी बद्दा हूं। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है क्या, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला व अंधा मुझ यहोवा को छोड़कर कौन बनाता है। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुझे कहना है तुझे सिखलाता जाऊंगा। यहां परमेश्वर जो मुंह का बनाने वाला, बहरा गूंगा बनाने वाला, जुबान का बनाने वाला, तोतली जुबान को ठीक करने वाला, कहता मैं तेरी जुबान को नहीं ठीक करूंगा, मेरा फेवर तेरे साथ ये होगा कि मैं तेरे मुंह के संग होकर बात करूंगा। खुदा का शुक्र करते हैं, कैसा फेवरेबल परमेश्वर है। और जब परमेश्वर के बंदे पौलुस ने भी पहचान लिया कि यस, परमेश्वर का फेवर मेरे लिए, परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे ऊपर, और परमेश्वर जब भी मेरे साथ कोई परेशानी होती है मेरे साथ खड़ा होता है, मेरे को उत्तर देता है। कोई बात नहीं, कांटा है तो, कोई बात नहीं, कांटा है तो वो मुझे सामर्थ्य भी देता है, वो मुझे शक्ति भी देता है। कांटा है तो उसने पहले मेरे लिए कांटे सह लिए हैं। खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारा फेवर करता है। मैं एक एग्जाम्पल मेरे को याद आती है परमेश्वर के वचन में। वो जो आदमी था नेक सामरी, उसके ऊपर किसी ने तरस नहीं खाया। उसके ऊपर दया किसको आई, तरस किसको आया, फेवर किसने किया उसके लिए? वो फेवर किया एक सामरी ने उस आदमी के ऊपर जो जख्मी था। कपड़े भी उतार के ले गए थे चोर, जख्मी करके लूट के ले गए थे। उसने उसके ऊपर दया करी। मैं फिर से कहता हूं, वो दया थी जो आजकल मैं और आप अपने घरों में बैठ के कहते हो बड़ा माड़ा हुआ, कुछ नहीं करते। परंतु दया एक्चुअली क्या थी? वो आदमी अपनी सवारी से, अपने घोड़े गधे से उतरा और उस आदमी के जख्मों के ऊपर सफाई करके, वो जो उस समय की दवाई थी, तेल और मैं उसके जख्मों के ऊपर डाली और पट्टी करी। पट्टी थोड़ी वो लेके चला था साथ में कि पट्टियां मैं लेके चलूंगा। अपना कपड़ा कोई फाड़ा होगा शायद, उसने अपनी ओढ़ने वाली चादर उतार दी होगी जो ब्लीडिंग हो रही थी, उसको रोकने के लिए उसने दया करी। और उसको इतना तरस आ गया उसके ऊपर, इतनी दया आ गई उसके ऊपर कि उसने उसको अपनी सवारी के ऊपर बिठाया और खुद पैदल चल के उस सराय में ले गया। और फिर दया नहीं हुई, ये तो कुछ भी नहीं कर सकता, इसके पास तो पैसे भी नहीं है, ये तो भूखा मर जाएगा। पैसे निकाले जेब में से 2 दिनार, उस समय 2 दिनार बहुत थे। बटियारे को देके, यानी कि सराय के मालिक को देके क्या बोला, इसकी सेवा पाड़ी करना, ध्यान रखना, और लौटते समय और भी तेरा जो कुछ बनेगा वो भी मैं तेरे को दे दूंगा। उसने दया भी करी उसके ऊपर और अनुग्रह भी किया, अनुग्रह भी किया। खुदावन का शुक्र करते हैं। ऐसे ही हमारे परमेश्वर का दया और अनुग्रह, यानी कि खुदावन का फेवर आपके और मेरे ऊपर है। वो स्त्री जो लिखा है परमेश्वर के वचन में, यूहन्ना की इंजील 8वें बाब में, लेके आए पकड़ के कि ये तो बुरा काम करते हुए विचार करते ही पकड़ी गई है, यीशु मसीह, इसका क्या करना चाहिए? व्यवस्था में लिखा है कि पत्थर मार मार के मारना है इसको। यीशु मसीह ने उसके ऊपर क्या किया? उसका फेवर किया है, उसके ऊपर दया करी। और वो स्त्री सोचती होगी अभी पत्थर पड़ा के पड़ा, अभी ये गुरुजी ने जो कह दिया तो अभी मैं शायद 1 सेकंड के बाद ही मर जाऊंगी। परंतु यीशु मसीह का फेवर उसके लिए कैसा था? जैसे पौलुस कहता है तेरा फेवर मेरे लिए काफी है,
तू मेरा फेवर करता रहता है। उस आदमी के ऊपर, उस जो जख्मी हो गया था, उस जो नेक सामरी था, उसका फेवर कैसा था। अब यीशु मसीह का उस औरत के लिए फेवर कैसा था कि यीशु मसीह ने उंगली से कुछ लिखा और क्या बोला सीधा होके, तुम में से जिसने पाप नहीं किया हो वो पहले पत्थर मारे। और सब के सब लोग उसको छोड़ के चले गए एक एक करके। और यीशु मसीह ने उस स्त्री को पूछा, किसी ने तेरे ऊपर पत्थर नहीं मारा? उसने कहा नहीं। अब तक परमेश्वर का उसके ऊपर क्या था? दया थी। यीशु मसीह ने उसका फेवर किया था और यीशु मसीह ने उसके पाप माफ किए। जा, मैं भी तेरे को माफ करता हूं। आपकी और मेरी कंडीशन ऐसी है, एक मसीही जन की कंडीशन ऐसी है। फेवर यानी कि दया हमारे ऊपर होती रहती है। हमारा खाना पीना सब कुछ परमेश्वर करता है, जरूरतें पूरी करता है और हमें हमारी गलतियों का जो है उसके मुताबिक नहीं डील करता, बल्कि अच्छी अच्छी चीजें देके हमारी दुआओं को भी सुनता है, उत्तर भी दे देता है कभी कभी। परंतु हमारे पाप जब माफ कर देता है वो हमारे ऊपर अनुग्रह हो जाता है। फेवर कंप्लीट हो जाता है, फेवर उसका कंप्लीट हो जाता है। और जिसका फेवर परमेश्वर करता है तो फिर उसके लिए तो अद्भुत ही काम हो जाता है। ये स्त्री पता नहीं कितनी देर लगी होगी यीशु मसीह को उनके साथ बहस करते हुए, और मैं सोचता हूं ज्यादा समय नहीं लगा होगा। थोड़ी सी देर में ही वो स्त्री, वो फेवर जो है यीशु मसीह का उसको जो मिला, वो एक कैसी वाली स्त्री बन गई थी। अब वो पापनी नहीं, सब कोई छोड़ के उसको चला गया। सबको पता लग गया इस स्त्री से ज्यादा पापी हम हैं। फेवर उसको मिल गया था। ऐसे ही परमेश्वर ने कितने सारे काम किए जहां दया आई परमेश्वर को, दया के साथ साथ अनुग्रह भी किया। और खुदा का शुक्र करते हैं, यीशु मसीह एक बार जंगल में से निकले। मरकुस की अंजील 8वां बाब, भीड़ को देखकर कहता है मेरे को तरस आता, 3 दिन से मेरे पास खाना पीना भी इनके पास नहीं है, अगर मैं इनको ऐसे भिजवा दूंगा रास्ते में मर जाएंगे। यीशु मसीह ने उनको खाना भी खिलाया, तरस भी खाया, खाना भी खिलाया, वचन भी सुनाया। खुदा का शुक्र करते हैं। जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो जाए, फेवर हो जाए, तो फिर उस आदमी का जीवन ही बदल जाता है। याद है वो जो बंदा था यूसुफ के ऊपर परमेश्वर का फेवर था और उसको फेवर ऐसा मिलता था उसके बाप की तरफ से भी कि उसके बाप ने यूसुफ के लिए रंग बिरंगा कपड़ा सिर्फ उसी के लिए सिलवा के दिया था, उसके भाइयों के लिए नहीं, क्योंकि यूसुफ को वो प्यार करता था। यूसुफ पिता की आज्ञाओं को मानता था और पिता उसका फेवर करता था, पिता उसके ऊपर अनुग्रह करता था। और जब पिता उसके सपने सुनता था, गुस्सा भी हो जाता था, परंतु फिर उसके गलतियों को माफ करके, उसके पाप को माफ करके उसका फेवर करना कभी नहीं छोड़ता था। पर परमेश्वर ने जो उसको सपने देता था, जो उसको दर्शन देता था, उसने हमेशा उसके साथ रहा और उसको छोड़ा नहीं। चाहे वो खड्डे के बीच में डाल दिया गया, भाइयों ने उसको मारा पीटा, खड्डे में से निकाल के फिर बेच दिया गया, परमेश्वर का फेवर उस पे से हटा नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह उस पे से हटा नहीं। आगे जाके पोतीफर के घर में परमेश्वर का फेवर उसके साथ रहा, उसका अनुग्रह, परमेश्वर की दया उसके ऊपर बनी रही, परमेश्वर उसका पक्ष करता रहा। चाहे उसको जेल में डाला गया, वहां पर भी परमेश्वर उसका पक्षकार रहा और उसको रिफाइन करता रहा। वो बहुत दुआ करता होगा, बहुत परमेश्वर की दुहाई देता होगा, परंतु हर बारी कहता होगा परमेश्वर मेरा फेवर तेरे लिए काफी है, क्योंकि मैं जेलरों को भी जिनकी जेल में तू है उनको तेरे लिए फेवरेबल कर देता हूं, मैं तेरी जरूरतों को पूरा कर देता हूं। मेरा फेवर तेरे लिए काफी है, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। वहां पर भी जाके परमेश्वर उसको काम काज को आशीष देता था। पर बात क्या है कि वो ईमानदारी के साथ काम करता था। आपको और मेरे को भी अगर परमेश्वर का फेवर चाहिए, परमेश्वर के ऊपर कल्ला विश्वास नहीं, उसको शख्सी नजात दहिंदा तो मान लिया, परंतु ईमानदारी के साथ काम भी करना है और परमेश्वर का फेवर हम पे से कभी हटेगा नहीं। और फेवर ट्रांसफॉर्म कर देता है चीजों को,
फेवर बदल के रख देता है, जैसे उस स्त्री के जीवन को बदल के रख दिया था। जैसे वो सामरी औरत भी थी, उसके जीवन को परमेश्वर ने बदल के रख दिया था। फेवर क्या कहता था, लोग उसको बुरा समझते थे, परंतु परमेश्वर का फेवर जो उसको मिला था वो ये था कि जो जल मैं तुझे दूंगा उसके जीवन में से क्या बन जाएगा, जीवन के जल का सोता। और वो पहली यीशु मसीह के वचन के मुताबिक वो जीवित था जब प्रभु यीशु मसीह, तो वो पहली इवेंजलिस्ट बन गई थी। मैं सोचता जाके लोगों को बताया था, देखो देखो, और लोगों ने कहा अब हमने जान लिया कि यही है मसीह जो आने वाला है। अब तेरे कहने से नहीं, अपने हमने खुद देख लिया है कि यही है। और यूसुफ के ऊपर भी कहा, वो जेल में था प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर रहा, परमेश्वर की दया उसके ऊपर बनी रही। जेल के बीच में भी जब वो दुहाई देता होगा, जब उसने सपना बताया जेल में उसका, पकाने वाले का और पिलाने वाले का, दोनों का, तो क्या बोला था, भाई मेरे को भी याद करना। परंतु परमेश्वर का समय उसके लिए अभी पूरा नहीं हुआ था, उसका फेवर उसके ऊपर था, परंतु अभी उसकी दुआ का उत्तर नहीं मिलना था। परंतु जब उसकी दुआ का उत्तर मिला, उसको परमेश्वर का फेवर उसके ऊपर हुआ, तो वो सपना उसका फिरौन का बताया गया, और कितनी की देर लगी होगी उसको सपना इंटरप्रेट करते हुए। और कहा तो वो कैदी, चाहे नहला दिया गया था, कपड़े पहना दिए गए थे दूसरे, क्योंकि राजा के सामने गंदे कपड़े पहन के नहीं जाना था। तो क्या हुआ, उसके बाद राजा कहता है यही प्राइम मिनिस्टर है, यही प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि इसमें परमेश्वर रहता है, परमेश्वर का आत्मा इसमें रहता है, परमेश्वर इसके साथ रहता है। ये बुद्धिमान, परमेश्वर के फेवर ने उसको उन सारी की सारी परेशानियों में से, कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, प्राइम मिनिस्टर बना के अपने लोगों के लिए आशीष का कारण बना दिया था। प्रियो, आपके ऊपर और मेरे ऊपर आज भी परमेश्वर का फेवर है। उसने हमारे ऊपर दया करके हमारी जरूरतों को पूरा किया। जब हमने उसके ऊपर विश्वास किया तो उसने हमारे पापों को माफ कर दिया। यानी कि दया और अनुग्रह दोनों को मिलाकर मैं कहता हूं फेवर परमेश्वर का। परमेश्वर हमारा पक्षकार हो गया है, परमेश्वर अब हमारा गडरिया बन गया है, हम उसकी भेड़ें बन गई हैं। अब वो कहता है मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान भी दे देता हूं। कोई बात नहीं, परेशानियां जीवन में बहुत आती हैं, परंतु उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है, उसका फेवर हमारे लिए काफी है। खुदावंद अपना फेवर हमेशा हमारे ऊपर और हमारे बच्चों के ऊपर बना के रखे। इसके लिए आवश्यक क्या है, दुआ मांगना जरूरी है। जैसे पौलुस रसूल कहता है कोई बात नहीं, थैंक यू, जब जब मैं कमजोर होता हूं तब तब परमेश्वर की दया से मैं बलवंत होता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने क्या बोला था, मेरी सामर्थ निर्बलता में प्रकट होती है। और अगर हम चाहते हैं कि हम अपने परमेश्वर की महिमा करें, तो हमें परीक्षाओं में, परेशानियों में भी आनंदित रहना है, ये समझ के कि खुदावन मेरे साथ है, उसका फेवर मेरे साथ है, वो मेरी गलतियों, कसूरों, पापों, अपराधों का माफ करने वाला वही परमेश्वर है, मुझे मुफ्त में धर्मी बनाने वाला वही परमेश्वर है। उसने मेरा छुटकारा दे दिया, मेरे को बचा लिया जिससे मैं बच नहीं सकता था। मैं कमजोर हुआ, मैं पापी था, तभी परमेश्वर का फेवर मेरे को मिला, है ना। 3:24 में रोमियो के जब हम पापी ही थे तो परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उस छुटकारे में जो खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा है, उस छुटकारे में मैं पढ़ना चाहूंगा आपके सामने। परंतु उस छुटकारे में 3:24, इसलिए कि सबने पाप किया, 23 में, इसलिए सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से, परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु मसीह में है, मुफ्त में हम धर्मी ठहराए जाते हैं। उसके अनुग्रह से मैं और आप मुफ्त में धर्मी ठहरे हैं। उसके अनुग्रह से, उसके फेवर की वजह से मैं और आप उसके बेटे बेटियां हैं। उसने फेवर किया है, कम ऑन, मैं आपको यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह का संगी वारिस बनाता हूं। उसका फेवर हमारे ऊपर है और उस फेवर के लिए हमें हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना है। खुदावन अपने फेवर में हमें बढ़ाता चला जाए। दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने सचमुच में दया की है, हमें भी प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना सिखा,
हमें भी पौलुस को फॉलो करना सिखा, हमें भी मोजिस की बात करी उसको फॉलो करना सिखा। हमने यूसुफ की बात करी है प्रभु, चाहे परेशानियां आई, चाहे दुख और तकलीफें आई, तब भी उसने प्रभु जी तेरे पीछे चलना नहीं छोड़ा, तेरे से प्रार्थना करना छोड़ा नहीं, ईमानदारी के साथ प्रभु जी वो काम करते रहे। और तूने भी फिर उनको प्रभु बढ़ाकर, ओ खुदा, उन्हें एलिवेट करके ओ प्रभु महान बना दिया। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं। हमारे लिए भी तेरी ऐसी ही योजना है प्रभु। दया करके तरस खा के हम सबको अपनी महिमा के लिए तैयार कर और कमजोरियों को दूर कर और हर बात में तेरा शुक्र करना सिखा दे। यीशु जी हम प्रार्थना करते हैं इस रात में हमारी रक्षा करना और दया करके दुष्ट शैतान से बचा के रखना। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, दया करके तरस खा के जो कुछ भी तूने हमें दिया है, ओ प्रभु, हमारे प्यारे बहन भाई, बच्चे, माँ बाप, रिश्तेदार, दोस्त, विश्वासी बहन भाई, जो चल अचल संपत्ति, सब पर तेरी बरकत चाहते हैं। तेरा अनुग्रह जो हमारे ऊपर बना है वो हमारे ऊपर बना के रखना। अब दुआ मांगते हैं तमाम दुखियों के लिए, बीमारों के लिए, बेघरों के लिए, मुसाफिरों के लिए, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं उनके लिए प्रभु, और जो कोरोना वायरस की वजह से तड़पते हैं, परेशान हो गए हैं, उनके लिए दुआ मांगते हैं। सब पर दया कर और जो उनकी देखभाल करते हैं उन पर भी दया कर। हमारे देश की सब सरकारों पर तेरी दया हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं सारी दुनिया में जहां जहां भी लोग परेशान हैं और प्रभु लॉकडाउन में हैं और कितनी चिंता फिक्र में है, परेशानी में है, सब के ऊपर तू दया करने वाला परमेश्वर है। और प्रभु तू ही है वो परमेश्वर कि लोगों के ऊपर अनुग्रह करके अपनी तरफ उनको लाए और उनको बचा के रखे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, दया करके हम सबको संभाल प्रभु जी और तौफीक दे कि हम सब लोगों के लिए दुआ कर सकें। और प्रभु जब ये लॉकडाउन खुलता है तो यीशु के नाम से तेरा फेवर हमारे ऊपर ऐसा बना रहे कि हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बने, बहुतों को प्रभु यीशु तेरे चरणों में लाने वाले लोग बन सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी छोटी प्रार्थना को सुनो और कबूल करो, आमीन। एक बार फिर से आप सब लोगों को जय मसीह की, और रिक्वेस्ट है जब आप दुआ करोगे तो जरूर से हमें भी दुआ में याद रखना। एक और खास रिक्वेस्ट है कि खूब दुआ करना। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।